नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम अनंताय नमः। भगवान विष्णु की जय हो। मैं आपको अनंत व्रत के संकल्प मंत्र, पूजा विधि और उद्यापन विधि तीनों बताऊंगी कथा से। 2024 के अनंत चतुर्दशी अनंत व्रत 17 सितंबर को है, उदया व्यापनी तिथि के हिसाब से। जब इस तिथि में पूर्णिमा का प्रवेश हो जाए तो अनंत व्रत का फल अनंत बढ़ जाता है। कथा के अनुसार मध्याह्न तक चतुर्दशी रहे तो और भी अच्छा है, यानी मध्याह्न के ज्यादा 12 बजे के बाद तक। व्रती को चाहिए कि इस दिन प्रातः स्नान आदि करके माम खेल पाप क्षय पूर्वक शो फल वृद्धे श्रीमद अनंत व्रत कामनया अनंत व्रत महम करिष्ये, ऐसा संकल्प करके वास स्थान को स्वच्छ और सुशोभित करें। यदि बन सके तो एक स्थान को या चौकी आदि को मंडप रूप में परिणत करके उसमें भगवान के साक्षात अथवा दर्भ से बनाई हुई 7 फणों वाली शेष स्वरूप अनंत की मूर्ति स्थापित करें। उसके आगे 14 गांठ का एक धागा अनंत दोरक रखें, यानी धागा रखें, और नवीन आम्र पल्लव, आम का पल्लव, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करें। ओम अनंताय नमः कह करके इस मंत्र से एक एक वस्तु को आप उनको अर्पित करें। पहले तो उनको पूजा करने के लिए सबसे पहले उनको पाद्य मन जल उनको समर्पित करिए। हस्य अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य दीजिए। फिर आचमनीय का जल दीजिए। फिर उनको स्नान कराइए और अभिषेक करिए। अगर पंचामृत है, अभिषेक करने के बाद आचमनी से आचमनियम जलम समर्पयामि। फिर उनको पोंछ करके उनको वस्त्र अर्पित करिए। वस्त्र के पश्चात फिर आचमनी के लिए जल दीजिए। एक गोपवित्र अर्पित करिए। गोपवित्र के बाद जल। तत्पश्चात उनके माथे पर ओम अनंताय नमः गंधम पुष्पम धूपम दीपम इत्यादि नैवेद्य से पूजन करें। पूजन में पंचामृत, पंजीरी, केले और मोदक आदि का प्रसाद अर्पण करते हैं और कहते हैं नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्व नागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम से नमस्कार और न्यूनातिरिक्तानि परिस्फुटानि यानी कर्माणि मया कृतानि सर्वाणि चेतानि मम क्षमस्व प्रियाहि तुष्टः पुनरागमनाय। इससे, इस मंत्र से उनका विसर्जन करके दाता जो व्रत किया है, विसर्जन करके दाता च विष्णु भगवान अनंतः प्रतिग्रहीता च स एव विष्णु तस्मात् त्वया सर्वमिदं ततं च प्रसीद देवेश वरान ददस्व से वायन दान करके कथा सुन, और जिनमें नमक न पड़ा हो ऐसा पदार्थों का भोजन करें। कथा का सार यह है कि प्राचीन काल में सुमंत ब्राह्मण की सुशीला कन्या कौंडिन्य को ब्याही थी। उसने 3 पत्नियों से पूछकर अनंत व्रत धारण किया। एक बार कुयोग-वश कौंडिन्य ने अनंत के डोरे को तोड़ करके आग में पटक दिया। उससे उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। तब वह दुखी होकर अनंत को देखने वन में चला गया। वहां आम्र, गौ, वृष, खर, पुष्करणी और वृद्ध ब्राह्मण मिले, यानी आम, गौ, बैल, गधा, कमल के पुष्प का तालाब और वृद्ध ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण तो स्वयं अनंत भगवान थे। वे उसे गुहा में ले गए और वहां जाकर उसे बतलाया कि यह जो आम है यह वेद पाठी ब्राह्मण था। विद्यार्थियों को न पढ़ाने से यह आम हुआ। गौ पृथ्वी थी, बीज हरण से, बीजापहरण से गौ हुई। वृक्ष जो है यह धर्म है। खर क्रोध, और खर जो है गधा क्रोध से, और पुष्करणी बहने थी। दान आदि परस्पर लेने देने से ये पुष्करणी है, और वृद्ध ब्राह्मण में हूं। अब तुम घर जाओ
और रास्ते में आम्रा आदि मिले उनसे संदेशा कहते जाओ और दोनों स्त्री पुरुष व्रत करो, सब आनंद होगा। इस प्रकार 14 वर्ष यथा सामर्थ्य व्रत करके फिर नियत अवधि पूरा होने पर भाद्रपद शुक्ल 14 को उद्यापन करें। उसके लिए सर्वतो भद्रस्त कलश पर कुश निर्मित या स्वर्ण में अनंत की मूर्ति और सोना चांदी तांबा यानी तीनों धातुओं में जो भी धातु मिले इसे रेशम या सूत्र का अनंत दोरक का स्थापन करके उनका वेद मंत्रों से पूजन और तिल घी खांड मेवा एवं खीर आदि से हवन करके गोदान शय्यादान अन्नदान 14 घड़ा 14 सौभाग्य द्रव्य और 14 अनंत दान करके 14 युग में ब्राह्मणों को भोजन करावें और फिर स्वयं भोजन करके व्रत को समाप्त करें। उदयत्री मुहूर्तापि ग्राह्य अनंत व्रते तिथि तथा भाद्रपदस्यांते चतुर्दश्यां द्विजोत्तम पौर्णमास्याः समायोग्रे व्रतम चानंतकम चरेत। इस तरह मैंने आपको अनंत चतुर्दशी की कथा आपको संकल्प व्रत विधि कैसे क्या क्या चढ़ाना वो और कथा और उद्यापन आपको मैंने संक्षिप्त में सुनाया। नमस्कार। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।